सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुयोग है और मैं आपको सी प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। तो सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, तो ये सब हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में देखने वाले। तो इस पार्ट 1 में हम सी प्रोग्रामिंग क्या होता है ये देखेंगे। सी प्रोग्रामिंग कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सी प्रोग्रामिंग किस तरीके से, ये सब हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, इसके लिए कंपाइलर कौन सा लगता है, ये सब चीज़ें हम अब देखेंगे। और सी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग जानना ज़रूरी होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेस लैंग्वेज है। एक्चुअल प्रोग्रामिंग क्या होता है ये हम देखेंगे, उसके बाद सी लैंग्वेज देखेंगे। जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्राम राइट करने की प्रोसेस होती है, उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर से कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप कोई चीज़ करता नहीं, तो उसके लिए हमें उसे प्रोग्राम देना पड़ता है। जैसे कि आपने कैलकुलेटर देखा होगा, आप जैसे कि कोई आपको एडिशन चाहिए तो आप 2 नंबर प्रेस करते हो, तो जैसे कि आप फर्स्ट नंबर प्रेस करते हो तो उसके पीछे एक प्रोग्राम, एक कोड लिखा होता है। जैसे कि आप उसे प्रेस करते हो तो वो प्रोग्राम बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर उसे एग्जीक्यूट करता है। तो वो बैकएंड में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लिखे जाते हैं। जैसे कि विजुअल बेसिक लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। जैसे कि हम माई कंप्यूटर क्लिक करते हैं तो उसके पीछे भी प्रोग्राम होता है। तो ये कैसे होता है, किस तरीके से कोडिंग करना है, ये सब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंपाइलर की ज़रूरत होती है, जो कि वो हम जो कोड उसमें लिखते हैं वो उसे ट्रांसलेट कर देता है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट कर देता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने से ही हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। और जैसे कि आपने एप्लीकेशंस मोबाइल में दिखे होंगे, एंड्रॉयड में, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कोड लिखा होता है। तो ये कोडिंग कैसे करना है, कोडिंग होता क्या है, ये सब हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में देखने वाले हैं। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो उसमें सीपीयू उसका एग्जीक्यूशन में बहुत बड़ा उसका पार्ट होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये जो पहले यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेजेस थी, सबसे पहले कई कंप्यूटर साइंटिस्ट लोगों ने सीपीएल नाम की लैंग्वेज बनाई, जो कि उसके पहले अल्गोल लैंग्वेज थी, उसका एडवांस वर्जन उन्होंने सीपीएल लैंग्वेज बनाया। लेकिन रिसर्च करने के बाद 1960 में इसमें साइंटिस्ट लोगों को इसमें बग्स दिखाई दिए, तो इसके लिए उन्होंने एक एडवांस्ड वर्जन लैंग्वेज बनाई, BCPL। तो ये मार्टिन रिचर्ड द्वारा बनाई गई लैंग्वेज थी। उसके बाद इस लैंग्वेज पे केन थॉमसन ने रिसर्च करने के बाद उन्होंने खुद नई लैंग्वेज बनाई, उसका नाम उन्होंने बी दिया। अब उसी AT&T बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसके फ्रेंड केन थॉमसन के साथ एक नई लैंग्वेज बनाई और उसका नाम इन्होंने सी लैंग्वेज दिया। तो ये सी लैंग्वेज 1972 में बनाई गई, आज तक की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। तो इसे ज़्यादातर सिस्टम प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। डेनिस रिची और केन थॉमसन के द्वारा जो सी लैंग्वेज बनाई, उसके बाद ये सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो कि आज दुनिया भर में यूज़ किए जाते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस हैं। वो आज वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर बनाने में हमारी सॉफ्टवेयर का टाइप कौन सा है, इसके आधार पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज़ किए जाते हैं। तो इसमें हम अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे कि इसका इस्तेमाल सिस्टम प्रोग्रामिंग में
और नए लैंग्वेज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड की जाती है, जो कि होती है हाई लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। ये 3 लेयर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसमें डिवाइड किए जाती हैं। जो कि पहली लेवल होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और ये लैंग्वेजेस कोबोल, पास्कल, बेसिक और फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल एप्लीकेशंस बनाने में, जैसे कि हम गेम्स, वर्ड प्रोसेसर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे बनाने के लिए ये हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मिडल लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हमारी सी लैंग्वेज है, C++, जावा, C#, इन्हें मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल सिस्टम प्रोग्रामिंग में किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, कंपाइलर्स बनाने में, डिवाइस ड्राइवर्स बनाने में। तो ये मिडल लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। और जो लास्ट होती है वो लो लेवल लैंग्वेज, ये मशीन लेवल लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। तो इनका इस्तेमाल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है, जैसे कि फाइल कंप्रेसर होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं और बैकअप, डिस्क क्लीनअप जैसे सॉफ्टवेयर। इन्हें इस लैंग्वेजेस में ही क्यों डिवाइड किया जाता है, तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हमने देखा बेसिक लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज का चार्ट है, जो कि सबसे ऊपर होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक जो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका लॉन्ग फॉर्म है, और इसका इस्तेमाल स्मॉल जनरल पर्पस एप्लीकेशंस बनाने में किया जाता है। उसके बाद कोबोल लैंग्वेज है, इसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। ये ज़्यादातर बिजनेस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ किए जाती है। उसके बाद फोर्ट्रान, इसका लॉन्ग फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और जो पास्कल है वो भी इस तरीके की लैंग्वेज है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस लैंग्वेजेस का इस्तेमाल स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपको कोई कंट्री में जाना हो तो आपकी उस वहाँ की लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है, इसलिए सॉफ्टवेयर के टाइप के अनुसार ये लैंग्वेजेस चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद होती है लो लेवल लैंग्वेजेस, इन्हें ज़्यादातर मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो लैंग्वेजेस होती है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे कंपाइलर के ज़रिए लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, और ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, इसे हम बाइनरी भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0101 फॉर्म में ही अंडरस्टैंड करता है। और ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ये अर्लियर डेज में यूज़ की जाती थी, क्योंकि ये समझने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इस तरीके से इसे ट्रांसलेट करके 0101 फॉर्म में बनाया जाता है। इसे हम हाई और लो इसे कहते हैं। सिर्फ इतना ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। वो हमारी जो ABCD अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स वगैरह है वो कंप्यूटर को नहीं समझते, तो वो उसकी लैंग्वेज में यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में उन्हें ट्रांसलेट करता है, तभी उसे वो समझ पाता है। अब हम हमारी जो लैंग्वेज है वो मिडल लेवल लैंग्वेज है, जो कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि मिडल लेवल लैंग्वेज में दोनों फीचर्स होते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के और लो लेवल लैंग्वेज के। क्योंकि मिडल लेवल लैंग्वेज जो है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि हम इसे समझ पाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम इसमें प्रोग्राम लिखते हैं वो मिडल लेवल लैंग्वेज में होता है, और वो प्रोग्राम कंपाइलर के ज़रिए ट्रांसलेट करके, जैसे कि हमने देखा 0101 फॉर्म में उसे ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, और अगर आप चाहते हैं कि हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए मिडल लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है।
हमारी सी लैंग्वेज है, ये मिडल लेवल लैंग्वेज में आती है। अब हम इसका डायग्रामेटिकली एग्जांपल देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे बिजनेस एप्लीकेशंस बनाने के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशंस बनाने के लिए, गेम्स बनाने के लिए और जनरल पर्पस एप्लीकेशंस बनाने के लिए, यानी कि इन शॉर्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिडल लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारी सी लैंग्वेज है। और भी इसका इस्तेमाल हार्डवेयर को इंटरैक्ट कराने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए भी मिडल लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो जो मिडल लेवल लैंग्वेज वो इन दोनों में से बीच में लैंग्वेज होती है, जिसका इस्तेमाल आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि आप हार्डवेयर से कोई काम करके लेना चाहते हैं। जैसे कि आप रोबोट्स देखते हैं, तो रोबोट्स हार्डवेयर होते हैं, उनके पीछे जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो मिडल लेवल लैंग्वेज में होते हैं। तो इस तरीके से सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो अब हम इस सी लैंग्वेज को वन बाय वन, इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, इसके किस तरीके से कंपाइल किया जाता है, रन किया जाता है, तो ये हम वन बाय वन इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में देखेंगे। आपको कोई ट्यूटोरियल समझ में ना आए तो उसे आप कमेंट आउट करके आप उसे लिख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि अगले ट्यूटोरियल में उसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग सीखेंगे मेरी ट्यूटोरियल सीरीज़ का इस्तेमाल करके। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लेटेस्ट वीडियो आप देख सकें। और अच्छी तरीके से आप अगर प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो इसकी डेली आप प्रैक्टिस करें। डेली 1 और 2 आवर आप इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप बेटर प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो गुड लक आपके लिए।